वैसे तो शाइस्ता जी, आज के एक नेटवर्क की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है, वीडियोस अपलोड ही नहीं हो रहे हैं, तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ही नहीं रही हूँ। पर आपकी कॉपी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की आवश्यकता थोड़ी लगी है, तो मैं रिकॉर्डिंग कर तो रही हूँ, पर ये अपलोड पता नहीं कब होगी वीडियो, तो जब भी अपलोड होगी मैं तब ही डाल पाऊँगी। तो पहला प्रश्न था आपका अनुच्छेद 40। इसमें आपने अच्छा लिखा आंसर, पर देखो और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है इसको। 40 का संबंध क्या है? ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट आप ये लिखे कि एक नीति निर्देशक तत्व में शामिल है ना। और तीसरा पॉइंट आप लिखे कि गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। फिर नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, बढ़िया लिखे हैं। तो मूल कर्तव्य बढ़िया है, मूल अधिकार, बाकी तो 3 मार्कर अच्छे हैं। ये अनुच्छेद 29, इसको एक बार आप अच्छे से एक बार फिर से देखिए, इस अनुच्छेद 29 को, है ना, फिर उत्तर लिखें। फिर 44वां संविधान संशोधन, बढ़िया लिखा है। अनुच्छेद 21 भी बढ़िया लिखा है, पर लास्ट में आपने जो लिखा निजता का अधिकार, ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है, न कि 21 में, इसलिए नंबर कट गया, बाकी तो बढ़िया था। समानता का अधिकार 14 से 18 तक उल्लेखित है, और भारत के सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। तो विधि के समक्ष लिख दिया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप 1-2 समानता और मेंशन कर दे, इसकी आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता, इनमें भी समानता का अधिकार है इसे। फिर 51A, इसमें आपने डायरेक्ट पहला पॉइंट ये लिख दिया, संविधान का पालन करें। क्या मतलब प्रश्न का और उत्तर का कोई मेल ही नहीं खा रहा है। पहला पॉइंट आपका ये होना चाहिए कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ये अनुच्छेद संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जुड़ा, और इसके तहत कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, या फिर ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जुड़ा, ऐसा आपका उत्तर होना चाहिए। फिर भी इसमें नंबर आपको ज़्यादा मिल गए, 2 तो नहीं मिलने चाहिए थे, 1 या 1.5 नंबर ही मिलना था, फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। मूल अधिकारों का महत्व, यहाँ पर महत्व लिखना है मूल अधिकार को। मूल अधिकार आवश्यक क्यों है ना। आपने क्या लिखा, ये अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत होते हैं, कार्यपालिका अतिक्रमण उन्हें सुरक्षित, ठीक है, पहला पॉइंट बढ़िया लिखा, कार्यपालिका के अतिक्रमण से सुरक्षित रखते हैं। दूसरा, न्यायपालिका उनके संरक्षक के रूप में कार्य करती है, ये भी बढ़िया है, ठीक है। मौलिक अधिकार परस्पर प्राकृतिक अधिकारों का दूसरा नाम है, ठीक है। ये विधि के शासन की स्थापना करते हैं, ठीक है, बढ़िया लिखा है। यहाँ नंबर आपको पता नहीं क्यों कम मिल गए, ये उत्तर तो आपने अच्छा लिखा है ना, ठीक है। फिर लिखा नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य, ये भी सही लिखे हैं, बढ़िया लिखे हैं। फिर स्वतंत्रता के अधिकार को समझाइए। हाँ, ये नीति निर्देशक तत्व लिखे ना, लिखा कंटेंट अच्छा है, बस इसमें आप थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं कि एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दे कि नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु जिनके उद्देश्य इस प्रकार हैं, उसके बाद आप इनके उद्देश्य लिखें। अब आपने ये जो पॉइंट लिखे हैं, इसमें आप क्या करें, अंडरलाइन करें कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और क्या लिखा आपने, जीवन स्तर में सुधार करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति, तो जो कीवर्ड्स है संसाधनों का समान वितरण, उस पर अंडरलाइन कर दे। स्वतंत्रता के अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार देखो 19 से 22 तक है, तो आपने तो पूरा 19 आर्टिकल 19 को ही एक्सप्लेन कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है, आर्टिकल 19 को मेंशन कर दो 2-3 लाइन में, फिर 20 को मेंशन कर दो, 21 को मेंशन कर दो, और 22, ऐसे चारों अनुच्छेद को मेंशन कर दो, तो पूरा स्वतंत्रता का अधिकार कवर हो जाएगा। प्रस्तावना की भारतीय संविधान में भूमिका, तो संविधान की भूमिका लिखनी थी, प्रस्तावना की भूमिका लिखनी थी, तो पहले आप ये बताना चाहिए। हाँ, ठीक है, पहली लाइन बढ़िया लिखी कि एन.पी. आल्कीवाला ने इसे संविधान की आत्मा कहा। फिर दूसरा पॉइंट आपका इस तरह से होना चाहिए कि प्रस्तावना जो है संविधान का पूरा सार तत्व या संविधान के आदर्शों को प्रस्तुत करती है ना। फिर जैसे कि भारतीय संविधान में अखंडता, जो भी है गणराज्य, संप्रभुता, ये शब्द जो मेंशन है, ये भारतीय संविधान की आदर्शों को दिखाते हैं। इस तरह से आपका थोड़ा उत्तर होना चाहिए था। अब यह भारतीय संविधान में भूमिका पूछिए, तो आपने ये अमेरिकी संविधान और ये तो आपका आना ही नहीं चाहिए था इसके अंदर।
और आप दूसरों की कॉपियों में भी देखना, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया और लगेगा उससे। और जो बेस्ट आंसर होंगे वो वैसे मैं ग्रुप में डालती हूँ स्क्रीनशॉट लेके, तो आप उन्हें अच्छे से देखें आंसर को। बाकी ये दोनों तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है।